बुधवार से नए महीने की शुरुआत होने जा रही है। इस बार का नया महीना कई अहम बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। कुछ ऐसे नियम बदल रहे हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। अगर थोड़ी भी चूक हो गई तो तगड़ा चूना लग सकता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनका सीधा असर आम नागरिक की फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ेगा। ये बदलाव ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरों, यूपीआई और पेंशन योजना तक के नियमों से जुड़े हुए हैं। तो आइए आपको बताते हैं अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से कौन कौन से नियम लागू होंगे। हर महीने की शुरुआत होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव होते हैं जिसका सीधा असर लोगों की जेबों पर देखने को मिलता है। अक्टूबर में न केवल बदलाव होने हैं बल्कि कई त्योहार भी आने वाले हैं। ऐसे में नए महीने की शुरुआत के साथ एलपीजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली, मुंबई से लेकर कोलकाता, चेन्नई समेत तमाम शहरों में इस सिलेंडर का भाव आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को बदला था। ऐसे में लोगों की नजर घरेलू एलपीजी की कीमतों के बदलाव पर है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ रेलवे भी अपने कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। रेल टिकट में हो रही धांधली को रोकने के लिए पिछले दिनों रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। नए नियम के तहत अब 1 अक्टूबर से बदलाव के तहत अगले महीने से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ ऐसे लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। ऐप और IRCTC दोनों से टिकट बुक करने पर यह नियम लागू होगा। वर्तमान में ये सुविधा केवल तत्काल बुकिंग पर ही लागू है। नई महीने की शुरुआत के साथ एनपीएस, यूपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट जैसे कई बदलाव भी जुड़े हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीआरए की ओर से वसूली जाने वाली फीस में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। नया नियम लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खोलने पर EPRAN किट के लिए 18 रुपए और एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए भी फीस स्ट्रक्चर आसान कर दिया गया है। एनपीएस में न्यूनतम मासिक योगदान 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा। ये बदलाव लंबी अवधि में रिटायरमेंट फंड को मजबूत करेगा। वहीं 1 अक्टूबर से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई यूजर्स के लिए भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। नए महीने की शुरुआत के साथ अब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को हटाया जा सकता है। यूपीआई का ये फीचर यूजर्स में काफी पसंद किया जाता है। यूजर्स सिक्योरिटी को मजबूत कर फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के उद्देश्य से इस फीचर को फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है। यूपीआई के जरिए अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का लेन देन किया जा सकेगा। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। इसका फायदा रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स और व्यावसायिक लेन देन में होगा, यानी यूपीआई के जरिए लेन देन की सीमा बढ़ जाएगी। वहीं ऑनलाइन गेमिंग में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को MEITY से वैलिड लाइसेंस लेना होगा। इससे गेमिंग उद्योग में सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। वहीं 1 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। इस बैठक में रेपो रेट के साथ दूसरे वित्तीय फैसलों की घोषणा की जाएगी। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे आपकी मासिक EMI पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। वहीं स्मॉल सेविंग स्कीम्स में हर 3 महीने में ब्याज दरों में बदलाव किया जाता है। 30 सितंबर को केंद्र सरकार ब्याज दरों के बारे में ऐलान करेगी। ब्याज दरों में ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा। ऐसे में PPF, SC, SS और SSY समेत पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है।